अपूर्व हमारे पास कलकत्ता वेस्ट बंगाल से आए हैं। इनको अब से 3 साल पहले राइट हिप में फ्रैक्चर हुआ था, जिसके लिए सर्जरी की गई। फ्रैक्चर नेक ऑफ फीमर था, जिसके लिए स्क्रू फिक्सेशन किया गया। पर बहुत सारे पेशेंट्स में हम देखते हैं फ्रैक्चर नेक फीमर में कि सर्जरी अच्छी होने के बावजूद एवीएन हो जाता है और पेशेंट को पेन होता है। तो एग्जैक्टली उसी सिचुएशन में आज अपूर्व हमारे पास हिप रिप्लेसमेंट के लिए आए। अपूर्व, क्या प्रॉब्लम है? आज अगर हम देखें तो आपको लाइफ में क्या क्या डिफिकल्टीज हैं डेली एक्टिविटीज में? चलने में दिक्कत है। चलने में क्या पेन होता है? पेन होता है। ठीक है, कितना चल पाते हैं? कितना हाफ किलोमीटर। उसके बाद आपको रुकना पड़ता है? रुकना पड़ता है, बैठना पड़ता है। ओके, और इसके अलावा उठने बैठने में दिक्कत है, चौकी लगा के बैठने में, इंडियन टॉयलेट यूज करने में दिक्कत है। इवन मैंने भी आपको देखा कि जब आप लो सोफे पे बैठते हैं तो भी आपको सपोर्ट देना पड़ता है, आराम स्मूथ भी नहीं बैठ सकते। नहीं। पैर की लेंथ में कोई डिफरेंस है? लेंथ छोटी। कितना कितना डिफरेंस है? 1.5 इंच। 1.5 इंच के आसपास डिफरेंस है। इनके ब्रदर इन लॉ अमल भी साथ आए हैं। अमल, हमारे क्या क्या क्वेश्चंस हैं जो हम सर्जरी से पहले, जो आपको लगता है कि ये हमारे मन में क्वेरीज हैं, एप्रीहेंशंस हैं, कुछ शंका होती है, डर होता है कुछ? आफ्टर सर्जरी जो एक्टिविटीज अभी नहीं कर पा रहे थे हम, मतलब सर्जरी के बाद अगर वो कर सकते नहीं कर सकते, कि जैसे कि चौकी लगा के बैठना, बाइक चलाना और सीढ़ियों में चढ़ना, जैसे लेस बांधना, जूते पहनने में दिक्कत है। हाँ। और जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठना, ये सब में अगर हम चाहते हैं कि मतलब वो सही। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है अमल पे। ये हर पेशेंट चाहता है, हर यंग आदमी चाहता है कि मैं ये एक्टिविटीज अपनी डेली लाइफ में कर सकूं, और इसीलिए हम MIS टेक्निक से इन पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं। और मैं अश्योर करता हूँ, और बाकी लोगों के लिए भी है जिनको ऐसी तकलीफ है, कि MIS टेक्निक के बाद जब भी हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं MIS टेक्निक से, ये सारी एक्टिविटीज पेशेंट कुछ महीनों में कर सकते हैं। कुछ महीने में इसलिए बोल रहा हूँ कि पेशेंट कई बार लेट आते हैं। हम इनका तो इतना डिफिकल्ट केस नहीं है अपूर्व का, लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपेयर करते हैं दूसरे पेशेंट से, तो जो डिफिकल्ट और कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं उसमें कई बार कुछ महीने भी लग जाते हैं। तो ये हमें केस टू केस समझना पड़ता है। तो इनके केस में मुझे पूरी उम्मीद है कि 1.5 महीने के बाद, लगभग 6 वीक्स के बाद ये बाइक चला सकते हैं, और 3 महीने के बाद ये चौकड़ी लगाकर जमीन पर बैठ पाएंगे और अपने शूज की लेस बंद कर पाएंगे। जहाँ तक सीढ़ी चढ़ने की बात है, हमारे सभी पेशेंट्स आजकल जो हम सर्जरी करते हैं उसमें पहले ही दिन, सेम डे, सर्जरी के 4 से 5 घंटे के बाद वॉकिंग शुरू कर देते हैं, और सेकंड डे से ही सीढ़ियाँ चढ़ना शुरू कर देते हैं। हम हॉस्पिटल में ही उनको सीढ़ी चढ़ने की प्रैक्टिस कराते हैं ताकि घर जाकर कोई दिक्कत ना आए। और जहाँ तक इंडियन टॉयलेट की बात है, वो भी हम 3 महीने के बाद इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि लेग की जो लेंथ छोटी है 1.5 इंच, वो बराबर हो जाएगी। और कोई सवाल आपको? चलने में जो लिंपिंग है, जैसे कि लगड़ा के, वो वाला सर्जरी। आफ्टर सर्जरी लिंपिंग 2 वजह से होती है। एक होता है कि लेग की लेंथ कम, लेग लेंथ है। दूसरा पेन हमारा इमीडिएटली खत्म हो जाता है, हमारी लेग लेंथ इक्वल हो जाएगी इमीडिएटली। एक ही फैक्टर बचता है तीसरा, कि मसल वीकनेस। जब हमारे यहाँ पेन होता है किसी पार्ट में, तो वहाँ की मसल्स थोड़ी सी वीक हो जाती हैं, उनकी हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें 3-4 महीने में हमारी मसल पूरी नॉर्मल स्ट्रेंथ पर आ जाती है। तो बिल्कुल नॉर्मल गेट की अगर हम बात करें, नॉर्मल चाल की बात करें, तो उसमें आपका लगभग 3-4 महीने लग जाता है। बट 90% करेक्शन डे 1 से ही हो जाती है। जो 10% है, जो बिल्कुल स्मूथ वॉकिंग है, वो एक्सरसाइज के बाद होता है। तो ये बहुत ही रेलेवेंट सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि उनको भी शायद अपने सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो आज हम सर्जरी कर रहे हैं आपकी। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।
आप तो लेग्स में डिफरेंस देख सकते हैं। ये राइट साइड है जिधर इनको प्रॉब्लम है, ये नॉर्मल है। तो यू कैन सी द डिफरेंस, लगभग 1.5 इंच का डिफरेंस है दोनों की लेंथ में। ये शॉर्टनिंग है राइट साइड में। स्टार्ट। हम राइट साइड की लेंथ अगर देखते हैं तो ये है अराउंड 86 सेंटीमीटर्स। और अगर हम लेफ़्ट साइड जो नॉर्मल है उसकी लेंथ अगर देखते हैं तो ये है 3 सेंटीमीटर्स। तो दैट मीन्स अराउंड 1.5 इंच। देखते हैं ये नॉर्मल साइड है, लेफ़्ट साइड अपूर्व का, ये बिल्कुल ठीक है और अराउंड 90 डिग्री इवन 100 डिग्री तक जा रहा है, जो एक इस एज के पेशेंट में होना चाहिए। रोटेशंस बिल्कुल फ्री हैं, हिप बहुत अच्छे से मूव कर रहा है। अगर मैं राइट साइड करता हूँ जिधर इनको प्रॉब्लम है हिप में, तो आप फ्लेक्शन देखिए, तो ये हमारा जस्ट 30 डिग्री मूवमेंट्स आ रहा है। उसके बाद पेशेंट को कमर उठाना पड़ता है, पूरा पेल्विस मूव करता है, 30 डिग्री फ्लेक्शन है, उसके बाद कोई मूवमेंट नहीं है। और अगर रोटेशन करते हैं तो आप देखिए कोई रोटेशन नहीं है, प्रैक्टिकली नील रोटेशन है कि इनका हिप पूरा आर्थराइटिक हो चुका है। सर्जरी के बाद लेंथ भी इक्वल हो जाएगी, फ्लेक्शन भी बढ़ेगा और रोटेशंस भी फ्री हो जाएगी। अपूर्वा 3 महीने पहले जब आए थे तो इनकी शिकायत थी कि इनको राइट हिप में पेन था, लंगड़ा के चल रहे थे, पैर छोटा था और पेन किलर भी लेना पड़ता था, कभी कभार लेना पड़ता था। और सबसे बड़ी बात थी कि ज़मीन पे नहीं बैठ पा रहे थे, इंडियन टॉयलेट यूज़ नहीं कर पा रहे थे। तो अब जैसे हम देख रहे हैं 3 महीने में आपने देखा है अब प्रोग्रेस हुई है, तो इनमें से क्या क्या चीज़ें करेक्ट हो गई हैं आपकी? नंबर 1 पेन तो कम है मतलब बिल्कुल गया नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत है थोड़ा, पर पेन किलर तो नहीं ले रहे हो? नहीं ले रहे। नंबर 1। और जो पैर छोटा था, जैसे चलने में भी लगता था कि लंगड़ा के चल रहा है, अब शायद नहीं लग रहा है कि शायद नहीं लग रहा है, वो हम अभी देख लेंगे। मैं तो मिरर के सामने कभी वॉक किया नहीं। हाँ, तो ठीक है, पूछे किसी से कि हाँ तो ठीक है, अभी ठीक है, बस ऐसे ही। तो अब जैसे हमने नीचे बैठना शुरू साइकिल किया, चलाने में पहले बहुत दिक्कत होता था, अब चला लेते हो आराम से? अब आराम से चला लेते। ठीक है। और सीढ़ियाँ तो पहले चढ़ा जाता था तो पेन होता था, पर अभी अब नॉर्मल चढ़ लेते हो? नॉर्मल। ठीक है। अभी जैसे आपने ज़मीन पे बैठना शुरू किया है, कोशिश की है, तो शुरू में आपको क्या लगा, क्या दिक्कत आ रही है? अभी थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है, टाइट लग रहा है? टाइट लग रहा है। तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपके सामने लाना चाहूँगा कि जब पेशेंट आपका ऑपरेशन कब हुआ था फ्रैक्चर वाला? फ्रैक्चर वाला हुआ था मेरा 2016 को, मतलब 3 साल पहले, मार्च में हुआ था। तो जब हम कई साल तक एक लिम्ब को यूज़ नहीं करते प्रॉपरली तो मसल्स टाइट हो जाती हैं, टिश्यूज टाइट हो जाते हैं। तो अब जैसे अपूर्वा ने कोशिश की है, अभी हम आपको दिखाएंगे वीडियो में, कि इनको ज़मीन पर बैठने में अब 3 महीने हुए हैं, पहली बार ये कोशिश कर रहे हैं, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि मसल्स अभी टाइट हैं। पर जैसे जैसे ये प्रैक्टिस करेंगे तो विद इन नेक्स्ट 3-4 मंथ्स ही विल बी एबल टू डू इट वेरी वेल। तो ये मैं उन सब पेशेंट्स के लिए बताना चाहता हूँ कि जो 3-4-5 साल से सफ़र करके हमारे पास आते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 3 महीने होते ही बिल्कुल आप नॉर्मल बैठने लग जाएंगे। हम शुरुआत करते हैं 3 महीने पे, और उसके बाद धीरे धीरे आपकी जब मसल स्ट्रेच आउट हो जाती हैं, उनकी लेंथ प्रॉपर आ जाती है, तो फिर आप सारे काम अच्छे से कर पाएंगे। तो अपूर्वा का राइट हिप रिप्लेसमेंट हुआ था 3 महीने पहले। अब ये 3 महीने के बाद हमारे पास आए हैं फॉलोअप के लिए। तो इसमें पहले मूवमेंट देखते हैं। लेफ्ट साइड उनका बिल्कुल नॉर्मल है, राइट साइड में फ्लेक्शन 90 डिग्री है, रोटेशन बहुत अच्छी है, कोई पेन नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, पहले जो राइट पैर था वो ऑलमोस्ट 1 इंच छोटा था, अभी बिल्कुल इक्वल है, आप देख सकते हैं लेग लेंथ बिल्कुल इक्वल है। ये अपूर्वा का बिफोर सर्जरी का एक्सरे है। इसमें सबसे बड़ी बात आप देखें कि पेल्विस पूरा टिल्टेड है। अगर हम यहाँ से देखें तो ये लेसर ट्रोकेंटर है लेफ़्ट साइड का, ये है राइट साइड का, तो काफ़ी डिफरेंस है। इसी वजह से इनकी शॉर्टनिंग काफ़ी थी, 1 इंच की शॉर्टनिंग थी। हेड पूरा कोलैप्स था, ये स्क्रूज़ हैं जो आप देख पा रहे हैं। अब 3 महीने के बाद अगर हम एक्सरे देखते हैं तो नए वाला, तो इसमें आप खुद समझ पाएंगे कि पेल्विक टिल्ट कितना अच्छे से करेक्ट हो रहा है। ये देखिए, अब अगर हम लेसर ट्रोकेंटर देखें दोनों तरफ का, तो दे आर ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल। हार्डली फ्यू मिलीमीटर्स का भी डिफरेंस है, वो भी आई थिंक करेक्ट हो जाएगा टाइम के साथ। और इसी वजह से इनकी लेंथ करेक्ट हो गई है, जो 1 इंच की शॉर्टनिंग थी वो ठीक हो गई है। बोन बहुत अच्छे से इंटीग्रेट कर रही है नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट के साथ, बिल्कुल अच्छे से, बहुत बढ़िया से इनका इम्प्लांट फिक्स हो गया है। और अब ये सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बाइक चला सकते हैं,
अभी अपूर्वा ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है कि मैं बाइक किक वाली चला सकता हूँ, ये कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं। तो आप किक वाली बाइक भी चला सकते हैं जो किक स्टार्ट होती हैं। जितना भी ये वॉक करना चाहें तो सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन अपूर्वा का था कि मैं कितना वेट उठा सकता हूँ। तो जैसे घर में छोटा बच्चा है तो मैंने बताया कि 20 किलो तक आप वेट उठा सकते हैं। ये इन्होंने एक क्वेश्चन पूछे कि वेट गेन मेरा हो रहा है, तो इनकी हाइट है 5 फीट 6 इंच और इनका वेट है 65 kg। तो ये इनका आइडियल वेट है। इससे ज़्यादा वेट अगर रहेगा तो इसका जो वेयर एंड टेयर है इम्प्लांट का वो बढ़ जाएगा, और जो लाइफ हम सोच रहे हैं इम्प्लांट की बहुत लंबी जो चलनी चाहिए वो कम हो सकती है। तो ये सभी पेशेंट्स के लिए है कि अपना वेट नहीं बढ़ाना है, बहुत विग्रस एक्टिविटीज़ नहीं करनी है और ज़्यादा हैवी वेट उठा के नहीं चलना है। तो जब हम इतने दिनों के बाद ऐसे बैठते हैं तो ये जो टेंडो एक्लिस है, जो हील के ऊपर की आपकी जो टेंडन है, टाइट हो जाते हैं। तो इनिशियली पेशेंट को थोड़ा पीछे सपोर्ट लेके बैठना पड़ता है। तो जो लोग भी सर्जरी कराते हैं 3 महीने के बाद जब आप शुरू करेंगे तो आप पीछे दीवार के साथ बैठें ताकि सपोर्ट मिल जाए आपको। ग्रेजुअली ये जो आपका एंकल है, इसका जो एंगल है ये धीरे धीरे बढ़ेगा और आप आराम से नीचे बैठ पाएंगे। एक बार खड़े हो जाए। इनिशियली ये दिक्कत आती है। अच्छा, अब चौकड़ी लगा दें। तो ये देखिए अच्छा आ रहा है, इनका नी बिल्कुल इक्वल लेवल पे आ रहे हैं, पर मुझे लगता है अभी और नीचे जाना है और इनिशियली इनको पीछे से थोड़ा सपोर्ट लेना पड़ता है क्योंकि अभी फॉरवर्ड फ्लेक्शन में, फॉरवर्ड बेंडिंग में थोड़ा सा इनको दिक्कत आ रही है। तो एक बार फिर करेंगे, एक बार करेंगे, एक बार फिर उकड़ू बैठे एक बार। ये सिर्फ ये मसल्स टाइट हैं, इस वजह से नहीं बैठ पा रहे हैं, तो इसलिए पीछे सपोर्ट लें। एक बार फिर खड़े हो जाए और फिर एक बार चौकड़ी लगाएं, चौकड़ी लगाइए। बैठ पा रहे हैं लेकिन अभी पीछे बैक में सपोर्ट की जरूरत है। तो उन सब पेशेंट्स के लिए मैं बताऊंगा कि जो बहुत लंबे टाइम से सफर कर रहे हैं MIS टेक्निक से, जिनका हिप रिप्लेसमेंट हुआ है, उनको शुरू में दीवार के साथ सपोर्ट लेकर बैठना है। ऐसे प्रैक्टिस करनी है डेली, एवरी डे, हाफ एन आवर मॉर्निंग, हाफ एन आवर इवनिंग प्रैक्टिस करें। ग्रेजुअली आपकी मसल स्ट्रेच हो जाएंगी और कुछ दिनों के बाद आपको सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लस कुछ फिजियोथेरेपी हम बताते हैं पेशेंट्स को कि किन मसल्स को स्ट्रेच करना है, क्या एक्सरसाइज करनी है, जो अपूर्वा ऑलरेडी कर रहे हैं, और कुछ एक्सरसाइज हम ऐड करेंगे अभी। तो ये एक बेसिकली प्रोसेस है पूरा, जिसमें कई बार 6 महीने भी लग जाते हैं बिल्कुल नॉर्मल आने में, बट आप देख सकते हैं अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, देयर इज नो इंस्टेबिलिटी, पेशेंट को उठने बैठने में कोई पेन नहीं है। तो 3 मंथ्स के बाद जब आप स्क्वाटिंग और जमीन पर बैठना शुरू करेंगे तो कुछ एक्सरसाइज हैं जो मैं अपूर्वा को सिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो जैसे इनका राइट साइड का हमने हिप रिप्लेसमेंट किया था, तो सबसे पहले होता है कि इनके अडक्टर टाइट हो जाते हैं पेशेंट्स के, AVN के पेशेंट्स में। तो हमें पेल्विस को फिक्स करके लिम्ब को बाहर लाना है, जिससे हमारे अडक्टर्स जो हैं वो स्ट्रेच हो जाएंगे। दूसरा इसका तरीका होता है, थोड़ा बेंड करो, ये, क्योंकि चौकड़ी लगाने में यही मूवमेंट काम आती है। तो पेल्विस पर एक हाथ रखेंगे और दूसरे हाथ से इसको ग्रेजुअली प्रेस करेंगे। ये फिजियोथेरेपिस्ट भी कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी कर सकते हैं। इसमें पेशेंट को यहाँ स्ट्रेच फील होगा लेकिन मसल्स रिलैक्स होती चली जाएंगी। और तीसरा होता है कि हमें फ्लेक्शन को बढ़ाना है, क्योंकि जब हम स्क्वाटिंग करते हैं, जब हम इंडियन टॉयलेट यूज़ करते हैं, तो फ्लेक्शन अराउंड 130 डिग्री रहती है। तो ग्रेजुअली हमें लिम्ब को फ्लेक्स करना है, इसको सीधा रखना है दूसरे पैर को और इसको फ्लेक्स करना है। इसमें ध्यान यही रखना है कि नी अंदर की तरफ नहीं जाना चाहिए, नी को थोड़ा सा बॉडी से बाहर रखेंगे और इसको आगे तक प्रेस करेंगे, यानी कि जो हमारा शोल्डर है, जो नी है, वो इधर शोल्डर के बाहर की तरफ जाएगा, ये डायरेक्शन रहेगा, ऐसे अंदर की तरफ नहीं करना है। आज एक बार नीचे। नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो हमने बताया था कि इनका टेंडो एक्लिस टाइट हो जाता है। जब बहुत लेट पेशेंट आते हैं तो इनका जो ये मसल्स हैं ये टाइट हो जाती हैं,
तो इसके लिए स्ट्रेचिंग करनी है। आप कोई भी सपोर्ट ले सकते हैं दीवार के साथ या टेबल के साथ, और पैर को जितना पीछे ले जा सकते हैं और इसको प्रेस करना है, तो आपको यहाँ स्ट्रेच फील होगा। तो ये इस तरह से ये एंगल को बढ़ाना है। अपूर्व एक बार आप करके दिखाओ, आपका सपोर्ट लो यहाँ पे एक पैर का। हाँ, तो ये एंगल देखिए, इनकी हील उठ जाती है। ये एंगल को और बढ़ाना है हमने। ये जो मसल्स है, काफ मसल्स हैं जो टेंडर एकिलिस है, इसको स्ट्रेच करेंगे। तो जितना इसको पैर को पीछे ले जाएंगे, थोड़ा और कर सकते हो पूरा। तो ये देखिए इनकी हील लिफ्ट हो रही है। कुछ दिनों के बाद जब प्रैक्टिस करेंगे तो ये हील पूरा नीचे टच हो जाएगी। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा तो आपका इंडियन टॉयलेट यूज करना और जमीन पर बैठना उतना आसान हो जाएगा।